गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपाम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के चरणों में, महाराज श्री द्वय के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मंडलेश्वर महामंडलेश्वर मंचों में विराजमान सभी के चरणों में वंदन करते हुए भगवत पारायण भगवत भक्तों के का भी स्मरण, भगवान का ही स्मरण होता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। देवी स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप पुरुष वर्ग और भगवत भक्तगण सभी का स्मरण आत्मत्वेन करते हुए, क्योंकि श्रुति में ऐसा वर्णन आया है, आत्मा वार्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ऐसा इस आत्मा शब्द का अर्थ थोड़ा विलक्षण होने से संपूर्ण प्राणियों की जो अपनी आत्मा है वह अपनी न होकर के परमात्मा की आत्मा है, ऐसा श्रुतियों में निश्चय किया गया है। इसलिए अद्वैत वेदांत के परंपरा में आत्मा का स्मरण सभी का स्मरण हो जाता है। बहुत दिव्य सत्संग चलता हुआ बहुत समय से हम लोग सत्संग का आस्वादन ले रहे हैं। प्रकरण में विषय दिया गया है कर्म, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आगे आने वाले हैं। यही सृष्टि के भीतर मुख्य विषय रहते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। सभी शास्त्रों में देखने पर जिसके जीवन में भक्ति हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, यह लक्ष्य शास्त्रों में भी रखा गया, महापुरुषों में ने भी रखा और ईश्वर ने तो रखा ही है, गुरुओं ने तो रखा ही है। और अपने आप में जो पुरुषार्थ बनता है उस पुरुषार्थ में एक रूपता नहीं बनती, इस पर काफ़ी विचार चला है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्व मीमांसा संपूर्ण कर्मों की व्याख्या करने वाला शास्त्र पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र है और उसका विचार है
यानी वेद भाग त्रैकांडमयो वेद, 3 कांडों से युक्त वेद है। 4 वेदों में 3 कांडों का विभाग। सबसे प्रथम कांड कर्म का कांड है, कर्म कांड है, इसलिए विशाल भी है। कर्ता आदि, भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्ता आदि क्रिया फल भेद रूप, कर्ता आदि क्रिया कर्म फल भेद रूप। कर्म, यह कर्म अपरा विद्या का विषय होता है। यहाँ पर सर्वत्र शास्त्रों में, उपनिषद में परा और अपरा विद्या के नाम से प्रसिद्धि है। अपरा विद्या का विषय कहाँ तक है, ऐसा कहने के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कर्ता क्रिया कर्म उसका फल, और उनमें भेद, अनंत भेद स्वरूप वाला कर्म होता है। और उस कर्म के करते हुए अनेक विधान हैं, लौकिक भी हैं, वैदिक भी हैं। अनेक विधान होते हुए भी शास्त्र के द्वारा निश्चित विधान गिनाए गए हैं। उनमें से भी मुख्य विधान नियम विधान है, नियम विधि कहते। जहाँ पर नियमपूर्वक कर्म किया जाए उसको कर्म कहें। जहाँ पर नियमपूर्वक क्रिया का आचरण हो उसे कर्म कहेंगे। एक विधान होता है, नियम विधान है। और परिसंख्या विधि है, नियम विधि है, अपूर्व विधि है। संक्षेप में ज़्यादा समय भी नहीं है। और नियम विधि का क्या अर्थ होना चाहिए, तो ब्रीहीन अवहंती इत्यादि वाक्य आदि दिए हैं, विशाल हो जाएगा। तो धान को कूटने के लिए अथवा स्वर्ग कामो यजेत में, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत में महायज्ञ और यज्ञ के अवयव होते हैं। उन अवयवों में कौन सा यज्ञ पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए, इस तरह से अनेक यज्ञों का विधान, अनेक विधान प्राप्त होने पर क्रमशः जो विधान करने वाला नियम है उसको नियम विधि कहते हैं। और परिसंख्या विधि, पंच परिसंख्या विधि में बहुत से प्राप्त हुए, किंतु ब्रीहीन पंच नखा बक्षा, यही उसका उदाहरण है। बहुत से विधि प्राप्त होने के बाद सभी को निवृत्त करके एक को विधान करने का नाम परिसंख्या विधि है। और सबसे श्रेष्ठ विधि और जो अवश्य ही प्राप्त होने वाली विधि, उसका नाम है अपूर्व विधि। वह जो अपूर्व विधि है बहुत विलक्षण है, हम लोगों को पता नहीं चलता, पूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन हम किसके अधीन थे, वो अधीन जो है शास्त्र ही बताएगा कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना ये सारा का सारा कर्म जो है किसी के अधीन में है, तो अपूर्व विधि में अधीन। अपूर्व एक शक्ति है, यानी कर्म है, कर्म के फल के बीच में एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी का नाम है अपूर्व विधि। तो ये अपूर्व विधि महावाक्यों में भी आया और ये विधि पूर्व मीमांसा में भी आई। और महावाक्यों में भी जो षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगों में जो अपूर्व जो है और यहाँ भी अपूर्व है। तो इन अपूर्वता को हम अगर समझ सकते हैं तो शायद कर्म हम लोगों को ठीक ठीक हों, और कर्म का ठीक ठीक होना सभी के उद्देश्य में रहता है। यही कहते हुए बहुत कुछ है कर्म के संबंध में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।